हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे द हिंदू एडिटोरियल के क्लास में। इसमें जो है हम द हिंदू एडिटोरियल के वोकैब को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है लिंचिंग। फर्स्ट वर्ड है लिंचिंग। ये जो है नाउन की तरह यूज होता है। ओके, इसका मीनिंग है द एक्ट ऑफ किलिंग समवन विदाउट ए लीगल ट्रायल यूजुअली बाय हैंगिंग। मतलब कि किलिंग यूजिंग ए रॉप अराउंड द नेक, यानी कि द एक्ट ऑफ किलिंग समवन विदाउट ए लीगल ट्रायल, मतलब किसी को किल करना विदाउट ए लीगल ट्रायल, यूजुअली बाय हैंगिंग, यानी कि किलिंग यूजिंग ए रोप अराउंड द नेक, मतलब कि किसी को कानूनी मुकदमे के बिना मारने का कार्य आमतौर पर फांसी देकर या गले में रस्सी डालकर हत्या करना, उसे ही लिंचिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है मोब। ये नाउन के तरह यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है मोब। ये नाउन के तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है ए लार्ज क्राउड ऑफ पीपल डेट में बिकम वायलेंट और काउज ट्रबल, यानी कि ए लार्ज क्राउड ऑफ पीपल डेट में बिकम वायलेंट और काउज ट्रबल, यानी कि भीड़ जो उग्र या कष्ट का कारण बन सकती है, यानी कि भीड़ जो उग्र या कष्ट का कारण बन सकती है उसे ही मॉब कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सैक्रोसैंक्ट। ये एडजेक्टिव के तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है टू इम्पोर्टेंट स्पेशल ईटीसी टू बी क्वेश्चनड और चेंज्ड, यानी कि टू इम्पोर्टेंट स्पेशल ईटीसी टू बी क्वेश्चनड और चेंज्ड, यानी कि इतना महत्वपूर्ण पवित्र खास कि उस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती या बदला नहीं जा सकता। कह सकते हैं परम पवित्र, उसे ही सैक्रोसैंक्ट कहते हैं। मतलब कि इतना महत्वपूर्ण पवित्र खास कि उस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती या बदला नहीं जा सकता, उसे ही सैक्रोसैंक्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है विजिलेंटिज्म। वर्ड के लास्ट में आईएसएम लगा रहे तो नाउन के तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है द प्रैक्टिस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इन ए प्लेस टेकिंग अनऑफिशियल एक्शन टू प्रिवेंट क्राइम और टू कैच एंड पनिश पीपल बिलीव्ड टू बी क्रिमिनल्स, यानी कि द प्रैक्टिस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इन ए प्लेस टेकिंग अनऑफिशियल एक्शन टू प्रिवेंट क्राइम और टू कैच एंड पनिश पीपल बिलीव्ड टू बी क्रिमिनल्स, यानी कि किसी स्थान पर आम लोगों द्वारा अपराध को रोकने या अपराधी माने जाने वाले लोगों को पकड़ने और दंडित करने के लिए अनौपचारिक कार्रवाई करने की प्रथा, उसे विजिलेंटिज्म कहते हैं। मतलब कि किसी स्थान पर आम लोगों द्वारा अपराध को रोकने या अपराधी माने जाने वाले लोगों को पकड़ने और दंडित करने के अनौपचारिक कार्रवाई करने की प्रथा को विजिलेंटिज्म कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वेंटन। ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है वेंटन। ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है यूज्ड अबाउट एन एक्शन डन इन ऑर्डर टू हर्ट समबडी और डैमेज समथिंग फॉर नो गुड रीजन। मतलब होगा इसका डन इन ऑर्डर, यूज्ड अबाउट एन एक्शन। वेंटन जो है किसी एक्शन के बारे में यूज होता है। ओके, मतलब कि डन इन ऑर्डर टू हर्ट समबडी और डैमेज समथिंग फॉर नो गुड रीजन, यानी कोई कार्य अकारण किसी को तकलीफ या हानि पहुंचाने के लिए किया गया, यानी कि कोई कार्य अकारण किसी को तकलीफ या हानि पहुंचाने के लिए किया गया। नेक्स्ट वर्ड है यूपहेमिज्म। नेक्स्ट वर्ड है यूपहेमिज्म। ये वर्ड के लास्ट में आईएसएम लगा रहेगा तो नाउन के तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है ए वर्ड और फ्रेज used to avoid saying an unpleasant or offensive word, मतलब कि a word or phrase used to avoid saying an unpleasant or offensive word, कोई अप्रिय या आपत्तिजनक शब्द कहने से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द या वाक्यांश। कोई अप्रिय या आपत्तिजनक शब्द कहने से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द या वाक्यांश, उसे ही यूफेमिज्म कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नन चैलेंज। ये नाउन की तरह यूज होता है। ठीक है, वर्ड है नन चैलेंज। ये नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है calm behavior that suggests you are not interested or do not care।
ठीक है, इसका मीनिंग होगा काम बिहेवियर दैट सजेस्ट, काम बिहेवियर जो कि सजेस्ट करता हो, यू आर नॉट इंटरेस्टेड और डू नॉट केयर, मतलब कि आप इंटरेस्टेड ना हो उसमें और आपको कोई मतलब नहीं है। यानी कि शांत व्यवहार है जो बताता है कि आपको रुचि नहीं है या परवाह नहीं है, उसे ही नॉन चैलेंज कहते हैं। शांत व्यवहार जो बताता है कि आपको रुचि नहीं है या परवाह नहीं है, उसे ही नॉन चैलेंज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्टीरियोटाइप। नेक्स्ट वर्ड है स्टीरियोटाइप, ये नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है ए सेट आइडिया दैट पीपल हैव अबाउट व्हाट समवन और समथिंग इज लाइक, स्पेशली एंड द आइडिया दैट इज रॉन्ग। ठीक है, ए सेट आइडिया दैट पीपल हैव अबाउट व्हाट समवन और समथिंग इज लाइक, स्पेशली एंड आइडिया दैट इज रॉन्ग। ठीक है, स्टीरियोटाइप मतलब होगा इसका कि स्पेशली कोई आइडिया जो कि रॉन्ग हो। ठीक है, एक निश्चित विचार जो लोगों के मन में होता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु कैसी है, विशेषकर ऐसा विचार जो गलत है। ठीक है, एक निश्चित विचार जो लोगों के मन में होता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु कैसी है, विशेषकर ऐसा विचार जो गलत है, उसे ही स्टीरियोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पैट्रोनेज। ठीक है, ये नाउन की तरह यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है पैट्रोनेज, ये नाउन की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है द सपोर्ट स्पेशली फाइनेंशियल डेट इज गिवन टू ए पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन बाय ए पैट्रन। द सपोर्ट स्पेशली फाइनेंशियल डेट इज गिवन टू ए पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन बाय ए पैट्रन, मतलब कि संरक्षक द्वारा व्यक्ति या संगठन को दी गई सहायता, विशेषतः आर्थिक, उसे ही पैट्रोनेज कहते हैं। संरक्षक द्वारा व्यक्ति या संगठन को दी गई सहायता, विशेषतः आर्थिक, उसे ही पैट्रोनेज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मीनेस। नेक्स्ट वर्ड है मीनेस, ये नाउन की तरह यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है मीनेक, ये नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है खतरा या खतरे की आशंका, मतलब कि ए डेंजर और थ्रेट, मतलब कि ए डेंजर और थ्रेट, यानी कि खतरा या खतरे की आशंका, उसे ही मेनेक कहते हैं। खतरा या खतरे की आशंका, उसे ही मेनेक कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है फ्रेटर्नल। वर्ड के लास्ट में एल लगा रहे तो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ओके, फ्रेटर्नल, वर्ड के लास्ट में एल लगा रहे तो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है कनेक्टेड विद द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन ब्रदर्स लाइक ए ब्रदर। कनेक्टेड विद द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन ब्रदर्स लाइक ए ब्रदर, यानी कि भाइयों का भाइयों के बीच का या फिर भाई जैसा, उसे फ्रेटर्नल कहते हैं। भाइयों का या भाइयों के बीच का या भाई जैसा, उसे ही फ्रेटर्नल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फिएट, ये नाउन की तरह यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है फिएट, ये नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है एन ऑर्डर गिवन बाय ए पर्सन इन अथॉरिटी। इसका मीनिंग होगा एन ऑर्डर गिवन बाय ए पर्सन इन अथॉरिटी, मतलब कि कोई पर्सन के द्वारा कोई आदेश दिया गया जो कि किसी अथॉरिटी है, जो कि कोई अथॉरिटी है। ओके, किसी पदाधिकारी व्यक्ति द्वारा दिया गया संदेश, यानी कि किसी पदाधिकारी व्यक्ति द्वारा दिया गया संदेश, उसे ही फिएट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्रिंजेंट। वर्ड के लास्ट में ईएनटी लगा रहे, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। ठीक है, इसका मीनिंग हो जाएगा यूज्ड अबाउट ए लॉ रूल इटीसी वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब कि किसी लॉ या फिर किसी रूल के बारे में कहना जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, उसे ही स्ट्रिंजेंट कहते हैं। हिंदी में देख लीजिए, कानून नियम आदि बहुत कठोर होना, उसे ही स्ट्रिंजेंट कहते हैं। कानून नियम आदि बहुत ही कठोर होना, उसे ही स्ट्रिंजेंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ले बेयर समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ले बेयर समथिंग, ये जो है फ्रेंड्स एक इडियम है। ओके, ले बेयर समथिंग जो है फ्रेंड्स एक इडियम है। इसका मीनिंग है टू मेक समथिंग नॉन। ठीक है, इसका मीनिंग है टू मेक समथिंग नॉन, मतलब किसी बात को ज्ञात कराना। किसी बात को ज्ञात कराना, उसे ही ले बेयर समथिंग कहते हैं। ओके, ले बेयर समथिंग का मतलब हो गया किसी बात को याद कराना, और ये जो है एक इडियम की तरह यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमारा द हिंदू एडिटोरियल वोकैब का क्लास था।
ठीक है, अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, और जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब जो है ये वोकैब की क्लासेस हमारे चैनल पे फिर से रेगुलर स्टार्ट हो गई है। ये हमारे चैनल पे रेगुलर चलेगी, डेली मॉर्निंग 7 बजे आपको ये वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं सेशन को एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में।